उदयपुर नगर निगम परिसर में बीते दिनों शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन का मामला अब कानूनी और राजनीतिक विवाद का रूप लेता नजर आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपते समय नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के 6 नेताओं पर राज्यकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। इधर कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद संजय भक्तानी ने दर्ज मुकदमों को फर्जी बताते हुए अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लिख रहे हैं कि मेरा ही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने मेरे नाम से धन्यवाद ज्ञापित किया। ये सही लिखा ना भैया, क्या लिखा आपने? तो बोला था टीकाराम जी झूले जब आए थे। अरे वो आपने बात तो याद दिलाया, आपने तो याद दिलाया। हाँ, उनको ये नगर निगम मैंने याद दिला दिया था। बिल्कुल दिलाया था ने यार। अब जनता तो चेहरे देखती है, मैं तो न्यूज देखता हूँ, पीछे कौन बोल रहा है आगे कौन बोल रहा है। आपने बोला जो सत्य है सत्य है भैया। आपने बोला ना हाँ। कि आपने अध्यक्ष बने इतना टाइम हो गया, आपने क्या विरोध किया जब शहर में इतने घोटाले हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, नगर निगम में मनमानी चल रही है, तो आपने क्या किया? धरना प्रदर्शन किया, घेराव दिया, ज्ञापन दिया, क्या दिया? संजय जी, सवाल तो ये बन रहा है कि वाकई में जो कल का जो प्रदर्शन था वो वास्तविकता में जनता की ही मांग थी या खुद को सुर्खियों में लाना था? अब यार ये तो वो जाने, लेकिन एक पत्रकार अगर याद दिलाए उसके बाद आप अपना दायित्व तो निभा रहे हो, तो आपके खुद की आंखें बंद है क्या? बात आपकी सही है, लेकिन वास्तविकता में एक नया सवाल बन बैठा है कि क्या फतेह सिंह जी को ऐसा लगा क्या उस सवाल के बाद कि कहीं कुछ खड्डा नया खोदने वाला? सड़कों के खड्डे तो बंद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए फतेह सिंह जी एक नया गड्ढा खोद रही है। तो अब यार ये तो उनसे ज्यादा पूछोगे तो बताओगे कपिल जी। वो मैंने तो तो कह जो रहे हैं सुना वो यार कि लिखा। अभी अभी बहुत दम पड़ा है, ऐसे मामलों से हम डरते नहीं। वो तो कह रहे हैं अभी भाई मेरी डरते तो बात वो नहीं है। सुनो, मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं भी पार्षद रह चुका हूँ। हम्म ठीक है, हमको हमारा दायित्व खुद पता होना चाहिए। कोई पत्रकार आके हमको बताएगा कि भाई हम्म आपको ऐसा करना है, उसके बाद करोगे आप? हम्म आपने आपने मुद्दा सवाल उठाया, अच्छी बात थी। आप हम्म अगर सवाल नहीं उठाते तो ये घेरा होता ही नहीं। तो मैं तो धन्यवाद आपको ज्ञापित करूंगा ना कि कपिल जी ने याद दिलाया हमारी हम्म। पार्टी को, भाई आपका ये दायित्व है। अब यार भाई आप विपक्ष में बैठे हो तो आपका दायित्व है जनता की आवाज को बुलंद करो, उनकी समस्याओं का समाधान का निराकरण करने के लिए आप संबंधित विभाग में जाओ, धरना प्रदर्शन दो, घेराव करो, कुछ तो करो। तो ये तो हम्म। आपने याद दिलाया, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यार भैया, वैसे भी देखा जाए तो कांग्रेस धन्यवाद तो बहुत दे रही, लेकिन चक्कर ये कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता फतेह सिंह जी के साथ खड़े रहने को तैयार नहीं हो रहे शायद। अब यार वो तो फिर नहीं हो रहे तो फिर वो ऊपर अपने आला कमान को बोले, है हम्म ना? भाई जब कार्यकर्ता उनके साथ नहीं रहना चाहता तो खुल के आवे ना। हम्म। आला या वो खुल कमान के की तो कहाँ कार्यकर्ता, यार, या वो फतेह से आला कमान ही विधानसभा में कुछ न कुछ बोलता है, फिर यहाँ आके कहते हैं अभी तो फाइल ढूंढ रहे हैं हम। हम्म। तो वो उनका भी तो भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। वो नहीं नहीं, नहीं कि उदयपुर फाइल तो अब मिलेगी नहीं। उदयपुर फाइल तो गायब हो गई, नहीं देखो। नहीं, वो नहीं जैसे मिलेगी, कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ मिले ना मिले, वो तो एक नए सवाल के साथ खड़ी हो जाएगी वो तो वापस, लेकिन 2 महीने उदयपुर फाइल को इसलिए डिले किया कि उसको गायब किया जाए, समझा मेरी बात को? गायब करने के बाद जब उदयपुर फाइल को पूरा उन्होंने गायब कर दिया, हम्म। साम दाम दंड में, उसी उसी उसके बाद तो बीजेपी के नेता मीडिया में आए हैं सफाई देने। तो सफाई तो पहले देते, पहले उनको डर था हम्म कि अभी कुछ कहेंगे कि फाइल ओपन हो गई। हम्म। समझा? दाल तो काली थी, तो सब सच सच सामने आ जाएगा। जब उस अब फाइल को पूरा उन्होंने अपने स्तर पे अगर निपटाया, उसके बाद ही आए मार्केट में कि अगर साहब हमारी फाइल में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, अगर आपने उस प्रदर्शन को जनता का प्रदर्शन माने, लेकिन माने या ना माने वो तो आपके मानना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो प्रदर्शन जनता के हित में प्रदर्शन था तो उसके बाद तो मामले दर्ज हो गए अब राज्य कार्य में बाधा के। देखो ये तो बीजेपी सरकार है, मुकदमे तो खाने होंगे, दर्ज करवाएंगे। ये तो बीजेपी सरकार है, आप कुछ भी करोगे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना ही है। मेरे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे, आपको पता है। जलदाय विभाग वालों ने किया था, हाँ। बिजली विभाग वालों ने किया था, और भी किया था। क्या हुआ? हम्म मैं निर्दोष साबित हुआ और सब में एफआईआर गई। हम्म। मेरी सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार में मुझ पे भी तो 3 मुकदमे दर्ज हुए राजकार्य बाधा के। नहीं, वो बात आपकी सही, लेकिन ऐसे में पहले ही कांग्रेस के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आने को तैयार नहीं, और ऐसे में मामले दर्ज होते तो कोई आएगा कौन इनके साथ में फिर? तो बात में कहने की सत्यता है, हाँ। और मुकदमे तो मर्दों पे होते हैं, मुकदमों से डरना नहीं चाहिए। हम्म। शहर में काफी समस्या है, जनता परेशान है, उसकी जनता की संजय जी समस्याओं के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए तो आपको मुकदमों से नहीं डरना चाहिए, संजय जी, अपना रास्ता नहीं बदलना सबसे चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कांग्रेस के तो अच्छे बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप भी तो एक दूरी बनाए हुए बैठे हैं। अब यार उसके कई कारण है यार। अब इन कारणों को अगर छोड़ोगे नहीं तो कांग्रेस मजबूत तो दूरी हो दूरी जाएगी क्या ना। बनाए हुए हैं? मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं कपिल हम्म जी, मैं भी पार्षद हूँ। हम्म मुझे, अब हमारे शहर जिला अध्यक्ष मंच पे तो अलग बात करते हैं हम्म कि हम व्यक्तिगत रूप से हर कार्यकर्ता, हमारे हर नेता को हम व्यक्तिगत रूप से फोन करके सूचना देने, मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। और अगर सोशल मीडिया के जरिए मुझे सूचना मिलती है कि आज हम्म पार्टी का कार्यक्रम है, तो मैं आज भी नहीं जाऊंगा, कल भी नहीं जाऊंगा। हम्म मैं मेरे वार्ड का नेता हूँ, जनता मुझे अच्छा प्यार स्नेह देती है, वहां तक मैं ठीक हूँ। हम्म मैं जो मेरे वार्ड को मजबूत करना है,
और मेरे वार्ड की जनता काम करने उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटा हूं, ये जनता भली बात जानती है। निगम के संबंधित जो काम होते हैं उन समस्याओं को लेकर कितने आप यूं मतलब मानते हैं कि सही काम हो रहा है, मेरी क्षेत्र की जो जनता है वो निगम के काम कार्यों से संतुष्ट है? देखो, निगम के कार्य तो जब हम पार्षद थे, अब तो हम पावर में है नहीं, है ना, वो जनता ही जानती है कि जो मुझसे बन पाया वो मैंने किया है। अपेक्षाएं तो आज भी आपसे ही रखती ना दादा, अपेक्षाएं तो नहीं आज नहीं, नहीं तो करवा रहे वर्तमान ना हो। अपेक्षा। सुनो, जनता की कभी सी अपेक्षा है तो मैं मना थोड़ी करता हूँ जनता को कि अभी मैं पार्षद नहीं हूँ। क्या आप काम मुझे कर रही है? क्या कंप्लेन वही मत तो करो। सवाल हो रहा है, निगम अभी काम कर रही है कि आपकी जनता का? नहीं नहीं, अभी 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 नहीं कर रही है, वो दिनेश भावना है, तो वो बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। और मैं तो क्लियर कह रहा हूँ आपको, विधायक जी को पता नहीं क्या मुझसे क्या नाराजगी है, ताराचंद जी ने स्पष्ट रूप से निगम के अधिकारी को कह रखा है कि प्रताप नगर वार्ड नंबर 44 संजय भक्तानी के वार्ड में बिना पूछे मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन विधायक जी को यह समझना पड़ेगा कि संजय भक्तानी का निजी कार्य नहीं है, वो भी मेरे वार्ड से करीब 1500 वोटों की लीड की है जनता ने उनको, जनता उनसे अपेक्षा करती है। तो इस तरह की दिनेश भावना नहीं रखे विधायक जी, ठीक है ना, क्योंकि खाली कांग्रेस वाले यहाँ नहीं रहते हैं, बीजेपी वाले भी रहते हाँ हैं। हाँ। आपने भी वोट लिए, आपने वादे किए, पानी की समस्या को लेकर वादे किए। जब विधानसभा चुनाव थे तो यहाँ के मेरे स्थानीय नेता हैं वार्ड के, वो भी बार बार जलदाय विभाग जा रहे थे, कभी अपने शहर जिला थे रविंद्र जी शिरमाली के साथ जा रहे थे, कभी ताराचंद जी के साथ जा रहे थे। तो जो एफर्ट्स आप चुनाव लड़ने से पहले लगा रहे थे पानी की समस्या को लेकर, अब कहाँ गायब हो गए? अब न तो वो नेता गायब हो गए, न विधायक जी ने पानी की समस्या का समाधान करवाया। पूरी आयड़ बनाई है उन्होंने, वेनिस बनाई है। अच्छा, ऐसी ऐड बनाने से क्या फायदा? झीलों की नगरी उदयपुर में, जो झीलों की नगरी कहलाती है, और उदयपुर की जनता प्यासी मर रही है, विशेष तौर से प्रताप नगर में। तो मैं कह रहा हूँ 5 दिन में एक बार पानी भी नहीं आता है। अब अधिकारियों के पास हम जाते हैं तो अधिकारी हमें कहते हैं पीछे से पानी नहीं आ रहा है। आप समझे, ऐसी झीलों की नगरी से क्या फायदा जहाँ की जनता को 500 रुपए के टैंकर मंगा के पानी पीना सही बात। पड़े। और पानी एक मूलभूत सुविधा है, समझो आप, कभी से सुबह 6 बजे पानी आता है तो बेचारी घर की माताएं बहनें इंतजार करती है, जी। और आप 6 बजे उठ के इंतजार कर रहे हो पानी आएगा, और उसके बाद 9 बजे तक पानी नहीं आएगा। तो सोचो आप क्या बीती होगी आम आदमी पे। ऐसे विधायक क्या बनाने से क्या मतलब है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कि वो अपनी जनता को मूलभूत सुविधा ही उपलब्ध नहीं करा पाए। जनता को भी सड़कों पे आना पड़ेगा, जनता को भी विधायक जी के घर पे जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप हमारे विधायक है, हमारी समस्या इसका समाधान कराओ। अच्छा, ये भी याद दिलाना पड़ेगा आप हमारे विधायक को? वो विधायक तो उनको दिलाना याद पड़ेगा, रखना लेकिन चाहिए जनता सोचती है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें और हमारा समाधान हो जाए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल दें और समाधान हो जाए। नहीं होगा। ना। देश भारत जब गुलाम था तो आजादी के लिए कई संघर्ष किए थे स्वतंत्र सेनानियों ने, है ना। खाली व्हाट्सएप फेसबुक से आजादी मिल जाती क्या? नहीं नहीं, अच्छा तो वो ये उस समय जनता को थी भी नहीं, समझना बगीचे पड़ेगा, सब जना एक दूसरे को लिखते रहते हैं। जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जनता चुप क्यों है, जनता डर क्यों रही है? संजय जी, एक लास्ट सवाल है मेरा कि जी, आज जो परिस्थिति बन चुकी है, 6 जनों पे मामला दर्ज हो चुका है, उसमें संजय जी किस तरीके से सहभागी बनेंगे, किस तरीके से मदद करेंगे या नहीं करेंगे, या पर्दे के पीछे से कोई नया और भी व्यू रचना बनेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल मदद करेंगे। गलत मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कुछ भी हमारे पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है। इस तरह अगर आप कोई भी, चलो वो आपके कहने के बाद धरना दिया, जो भी था तो जनता के हित में, बिल्कुल। लेकिन इस तरह से झूठा मुकदमा करके और हमारे कांग्रेस के नेताओं की आवाज दबाना, मतलब जनता की आवाज दबाना, ये तो तानाशाही है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। इसके लिए जो भी मुझे करना पड़े, मेरे नेता जो आदेश देंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ 24/7। ये गलत है। इस तरह तो आप लोकतंत्र में अगर कोई भी आपसे कोई जनता की आप अगर कोई भी वो उठा रहा तो आप उसको मुकदमा दर्ज करोगे क्या? गलत बात है ना। जबकि आप उस वीडियो में देखें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है। मेरी बात समझो आप, कि नेता विपक्ष की आवाज दबानी हो या जनता की आवाज दबानी हो तो उसको मुकदमे करवा दो। बिल्कुल। आप समझे। लेकिन ऐसे मुकदमे से कोई डरना भी नहीं चाहिए, और मैं तो डरता नहीं हूँ, न मेरे नेताओं को कहता हूँ कि आपको डरना चाहिए। हम आपके साथ हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संजय भक्तानी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेसी नेता भाजपा विधायक ताराचंद जैन के कार्यालय से नोटों से भरा बैग लेकर बाहर निकलते दिखाई दिए थे। हालांकि बातचीत में भक्तानी ने कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात भी कही, लेकिन उनके आरोपों के बाद शहर की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये क्या है कि एक आपने आरोप लगाया ना कि इसमें कि ताराचंद जी का मामले को लेकर कि भाई वहाँ से गौरव वल्लभ के समय में वो कुछ बैग लेके निकले पैसे का। ईमानदार कार्यकर्ता है जो पार्टी के साथ आज 30-40 सालों से ईमानदारी के साथ खड़े हैं, है ना। वो लोग तो दे रहे हैं, मजबूरी देना भी चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ बिके हुए नेता, उनका हम क्या करें? अब ये बिके हुए नेता में उनको सुधारने का प्रयास तो उनको सुधारने का प्रयास तो हमारे ऊपर बात आ रही है ना, बिके हाईकमान करें, हम कैसे करें? तो एक तरफ हम उनका हाथ पकड़ के कह रहे कि आओ बाहर निकलो, और एक तरफ कह रहे कि नहीं नहीं आप तो बिके हुए नेता हो।
दोहरा किसको कह रहे हाथ पकड़ के बाहर आओ? नहीं, जैसे अभी जो मामला है उसमें आपने कहा कि भाई हम मजबूती के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के साथ और जिन लोगों पर केस लगे उनके साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का एक सवाल बन जाएगा। उनके साथ गलत हुआ है तो उनके साथ खड़े रहेंगे ना। जो फर्जी मुकदमा लगाया है, हाँ, अगर उनको हमारे सहयोग की जरूरत लगेगी वो हमें काबिल समझेंगे, हाँ, है ना। हाँ। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा हुआ है, आज जैसे त्रिलोक जी पूर्वी हमारे वरिष्ठ नेता है जी, विधायक भी रह चुके हैं, बिल्कुल। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों के दबाव में जिन लोगों ने मुकदमा करवाया है। आज त्रिलोक जी पूर्विया साहब की छवि को, पंकज जी शर्मा साहब की छवि को, नजमा मेवा फरोज जी की छवि को उदयपुर की जनता जानती है। जैसे सीनियर और सबसे बुजुर्ग आदमी है त्रिलोक जी पूरे। अरे मुकदमा लगाना है तो संजय भक्तानी पे लगाओ, मुकदमा लगाना है तो गौरव प्रताप पे लगाओ, मुकदमा लगाना है तो और भी मेरे युवा नेता है उन पर लगाओ। इस उम्र में झूठा आरोप लगा करके और राज कार्य का वादा का मुकदमा दर्ज करके क्या साबित करना चाहते हैं लोग? ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बात ये भी हो रही है, दूसरा ये भी हो रही है कि आपने एक लिखा है आपकी बात के अंदर कि भाई जब उस चुनाव के दौरान नाम भी लिखा है कि भाई ये व्यक्ति वहां से बैग लेके निकले पैसों का। देखिए लानत एक शब्द ऐसा होता है जिसके साथ खड़ा नहीं रह सकता है। ये चीज मेरे सामने आई थी और इस चीज का अगर साक्षात आपको सबूत चाहिए क्या हुआ था, ये आपको गौरव वल्लभ जी बता पाएंगे। गौरव वल्लभ जी ने ये बात मुझे बताई थी। जो खुद ही पार्टी को छोड़ के जा रहे थे वो तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे संज्ञान में ये आया है, इस तरह का वाक्य हुआ है। जो व्यक्ति खुद ही पार्टी को छोड़ने की मंशा ले चुका है वो तो गौरव वल्लभ जी के पास सुनो, गौरव वल्लभ जी के पास उस चीज के साक्ष्य भी थे, किसी व्यक्ति ने उनको दिखाए थे। क्योंकि बीजेपी में चले गए वो, और वो सबूत तो मैं ला नहीं सकता। लेकिन आग लगा हुआ का तभी तो धुआं उठा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही है। आप समझो, कभी भी कोई भी चीज पूर्ण तरह से झूठ नहीं होती है। कुछ तो हुआ होगा, किसने कुछ देखा होगा। गौरव वल्लभ जी को छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और अंदर ही अंदर ये बात कार्यकर्ताओं में भी चली थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। लेकिन अब कार्यकर्ता डरता है, खुल के नहीं बोल पाता है, सवाल नहीं कर सकता है। मैं तो खुल के सवाल करता हूँ। ये कभी बात अपने जिलाध्यक्ष महोदय को नहीं कहा, इस तरह की बातें सामने आती है तो इसका क्या जवाब है? मैं क्यों बोलूंगा उनको, मैं क्यों बोलूंगा उनको? ठीक है, छोटा सा पार्षद हूँ, वो जिलाध्यक्ष से बहुत बड़ा पद होता है। मेरे संज्ञान में तो ये भी आया था कि गौरव वल्लभ जी इससे आहत होकर हमारे जो सीनियर लीडर है दिल्ली में, वहाँ उन्होंने शिकायत की थी